लड्डू से ही हुई थी। लड्डू बांट करके तुम्हारे कैमरे की वजह से डर जाता है। अरे प्रकाश भैया थोड़ा सा अरे अभी तेरा वीडियो अभी पहले के समय पहना देते तो ये कैमरा अरे आप सही है। पालथी मार के बैठाइए, पालथी मार के। मोबाइल नीचे करो भाई। Elephant, elephant, like he was, he is tall, upon his back, he have a right, seven and nine, side to side, he have one, कैमरा नीचे कर लो भैया। and line on his side. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. कि आज जब हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं खजांची का, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ न कुछ उपहार खजांची के लिए जरूर भेजेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी नेता और जनता डट करके मुकाबला करेगी। उन्हें आईसाइट चेक करा लेनी चाहिए अपनी, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे नहीं हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं उसका आधार क्या है? कोई आधार तो होगा, कोई आंकड़े तो होंगे। इसीलिए जो अपने सच्चे मुकदमे वापस लेते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे? मुझे उम्मीद है कि जो 50वें पायदान से जो सबसे ऊंचे बैठ गए हैं, जो 48 पायदान पे अधिकारी हैं, उनसे जाकर के चर्चा कर लो इस बारे में। और जिनके पास कार्यकारी हो, सब कार्यकारी ही हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? उनसे क्या संभलेगा? सर, पार्टी की तरफ से कई बार ज्ञापन दिया गया है ईसी में कि जो कटहरी और कुंदरकी विधानसभा की सीटें हैं वहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सपा की जो गाड़ियां उनको जब्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है। अब वो अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। और सर, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जी का एक आवास है, वहां 2 महीने पहले चोरी होती है, उसकी एफआईआर 2 महीने बाद होती है और उनके घर से चोरी हो ये जाती है। छोटी चोरियों के बारे में बात कर रहे हो, दूसरे प्रदेश में एक बड़ी चोरी हुई, उसके बारे में कब चर्चा करोगे?
कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है तब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सामने जो हो रहा है वो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है। और दुख तो तब है आपके लाइव चैनल भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे जाएंगी कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा लाइव कर देना। पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, वो जान जाएंगे। उन्हें किसान से कोई उनको प्रेम नहीं किसान से। ये लोग तो केवल पहले बोरी में चोरी कर रहे थे, पूरी बोरी चोरी कर ली। कहीं नकली खाद पकड़ी जा रही है, और जो नकली खाद पकड़ी भी जा रही है, जो खाद माफिया है वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग मिलकर के खाद माफिया के साथ ये सब काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं उम्र कम करा दो तो खजांची को मैं सदन ले जाऊं। उससे बड़ा प्रमाण कोई हो तो बताओ। अगर उम्र कम हो जाए तो मैं उसको ले जा सकता हूं। क्यों उम्मीद कर रहे हैं उनसे नौकरी देंगे? इससे पहले भी कई नौकरियों के पेपर लीक हुए। जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं सुन रही सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इनकी नौकरी एजेंडा नहीं है इनकी सरकार में। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। नहीं, परीक्षा वो कराना नहीं चाहते। नियत नहीं है सरकार की वो परीक्षा कराने की। और केवल एक भर्ती नहीं, पूरी भर्ती इसी तरह निकाली इन्होंने। सोचिए जब इन्होंने पुलिस की भर्ती की क्वेश्चन पेपर्स क्या कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा हम लोगों ने करा ली, 30% बच्चे परीक्षा नहीं लिख पाए। और फिर क्वेश्चंस कितने गलत हो गए, कितने क्वेश्चंस गलत हो गए। सोचिए आप, बच्चों को कहां भटकना पड़ा। तो इनकी नियत नहीं है नौकरी देना, इनकी मंशा नहीं है नौकरी देना। तो बीजेपी के मंत्री अभी उन्नत शिक्षा भर्तियों को नौकरी नहीं दिला पाए, आपने ये मुद्दा उठाया। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो इनकाउंटर सरकार है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितने दिन सरकार में रहेंगे लोग, उतने दिन नहीं बचे सरकार के। अब लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे, इससे क्या करेंगे? उन्नत शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। हमारे पत्रकार मित्र राजेश जी नाम है तो सुरेश जी, बाजार में देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या बची है। केवल डॉलर रुपया की तुलना नहीं, वैल्यू ऑफ मनी क्या बचा है, पैसे की सब कुछ वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने। उनसे कही कि बारूद बिछाना छोड़ दें।